दूसरे बिजली बिजली फ्री है। तो ये सब चीज़ सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम किया जा रहा है। अब लोगों ने ये देख लिया है कि अब हमारे अपने छवि पर या हमारे जो कार्यशैली है, निश्चित रूप से युवा के लिए प्रशांत किशोर जी बिल्कुल चिंतित हैं और हम सब युवा के लिए चिंतित हैं कि मुझे कहीं भी भेज दिया जाए, मैं कोई डमी कैंडिडेट नहीं साबित होऊंगा। मैं जान रहा हूँ कि मुझे पार्टी का निर्णय जहाँ भी होगा तो मैं वहाँ चला जाऊँगा। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, राजनीति जीवन में वैसे व्यक्ति करते हैं जिनके पास कुछ न कुछ आइडियोलॉजी होती है। हम उन तमाम राजनीतिकों की बात करेंगे जो बड़े स्तंभ बनना चाहते हैं, बड़े चेहरा बनना चाहते हैं और जनता की अपेक्षा भी उन्हीं बड़े नेताओं के साथ है जिनके पास आइडियोलॉजी। बिना आइडियोलॉजी के तो आप राजनीति भी नहीं कर सकते। ये अलग बात है, समय समय पर बदल जाती है। हम बता दें कि दिल्ली में 5 फरवरी को चुनाव होना है, लेकिन दिल्ली में जिस तरह भारतीय जनता पार्टी या फिर आप या कांग्रेस सभी बड़े बड़े वादे कर रहे हैं और ऐसे वादे कर रहे हैं, पूरा फ्री का मुहर लग गया है। अब जनता भी सोच रहे, चलो पहले तो ये नेता हमें मूर्ख बनाती थी, अब हम मूर्ख बनाए, सब फ्री में हमें मिल जाए, काम क्या करेंगे। लेकिन जन स्वराज पूरे बिहार में जो नया मिशन लेकर चली है, उससे विभिन्न राजनीतिक दलों में निश्चित हलचलें तेज़ हो गई हैं। क्या आने वाले 2025 के चुनाव में जन स्वराज भी कोई नया एजेंडा लेकर के आएगी, कोई फ्री का मुद्दा लेकर के आएगी? हम बता दें कि देखिए, हमारे साथ ग्रामीण विधानसभा के संभावित प्रत्याशी, क्योंकि अलग अलग जन स्वराज भी अब तय कर चुकी है कि कौन से किस क्षेत्र में काम करेंगे, किसका दबदबा है, कौन सा सीट जीत सकता है। हमारे साथ शोएब अहमद खान जी, आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, ये फ्री का जो है, अब देखिए, अब तो फ्री पर राजनीति होगी। मतलब आइडियोलॉजी से मतलब नहीं है, कांग्रेस का क्या है, भाजपा का क्या है, आपका क्या है, जन स्वराज भी कहेगी, राजद का भी देखिए माई बहन मान सम्मान योजना। तो क्या लगता है कि अब राजनीति खत्म, आइडियोलॉजी खत्म, सिर्फ फ्री का ही जितना रेवड़ी बांटो उतना ही वोट मिलेगा? हाँ, लॉलीपॉप दिखाया जा रहा है, रेवती की रेवड़ी बांट रहे हैं लोग। बिहार में भी देख रहे हैं कि बिहार में माँ बहन योजना है और 2500 रुपया शायद दिया जा रहा है। तो सबसे पहले कैलकुलेशन कर लेना चाहिए कि बिहार का बजट क्या है। बिहार का बजट जो है वो 2,50,000 करोड़ रुपया है और आप अगर 6 करोड़ माँ बहन को अगर आप पैसा दे देते हैं 2500 रुपये के हिसाब से, तो 1.5 लाख करोड़ जो रुपया 1,50,000 करोड़ रुपया जो है अब कैसे चला जा रहा है। तो बजट जो है आपको कहाँ से ला के देंगे आप? आपका बजट है 2,38,000 करोड़ अभी था और आप दे रहे हैं यहाँ पर 1,50,000 करोड़ रुपये दे दीजिएगा, बचेगा कितना? ये पैसा लाएंगे कहाँ? सिर्फ एक पार्ट में 200 यूनिट बिजली फ्री। दूसरे बिजली फ्री है। तो ये सब चीज़ सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम किया जा रहा है। अब लोगों ने ये देख लिया है कि अब हमारे अपने छवि पर या हमारे जो कार्यशैली है या जिस तरह से मैंने सरकार चलाया है, जनता को कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, तो जनता हमसे खिलाफ़ है। तो खिलाफत में है तो अब जनता को मोड़ा कैसे जाए? तो अब मोड़ने का अलग अलग ये सब तरीका है। ये सब बिहार को खोखला करने का बात हो रहा है और मैं समझता हूँ कि ये कैलकुलेटेड बातें हैं। समझिए, जरा समझिए, एक घर में 4 महिलाएं हैं, 10,000 रुपया, 5 किलो अनाज, 10 लाख तक का उनका जो आयुष्मान कार्ड जो भी है वो फ्री है, 200 यूनिट बिजली। ये फ्री का जो होगा, लोग आलसी नहीं बन जाएंगे। जो पहले मेहनत करते थे, सुबह 5 बजे निकलते थे, रिक्शा चलाते थे, अपनी ड्यूटी पर जाते थे, उसमें चलो 10-15 हज़ार रुपया तो घर में बैठे मिल जाए, तो काम करने की क्या आवश्यकता? तो ये सरकार, ये योजना गुलाम बनाने का योजना है कि लोगों को गुलाम बना दिया जाए, आलसी नहीं, इस लायक हो जाए ये कि अब आने वाला जो वक्त हो, बिल्कुल पब्लिक जो है डिपेंड हो जाए पार्टियों पर, सरकार पर, कोई काम न करे। आप देख लीजिए कि आपसे बड़ा आबादी वाला मुल्क है जो चाइना है। चाइना में घर घर में औरतों को रोज़गार दिया जा रहा है। छोटे छोटे चीज़ों को, छोटे छोटे यूनिट, छोटे छोटे जो आप देखते हैं कि जो होता है, जैसे आप एक कैलकुलेटर ही बनाने का कुछ हो गया, उसको नट बोल्ट टाइट करने का हो गया, स्क्रू टाइट करने का हो गया, अलग अलग चीज़ें औरतों को दिया जाता है ताकि औरतें जो है अपने घर के काम काज से फ्री होकर के ये काम करें जिससे उसे कुछ अर्जित हो सके।
और अपना कमा के खा सके। यहाँ सिर्फ जो है वो गुलाम बनाने का मामला चल रहा है। आप देख रहे हैं कि लोग जो है एक तरह से मानसिक गुलाम हो चुका है, और जब गुलाम होगा तो मालिक का आदेश होगा कि हमारा ये दल के नेता कहेंगे वही होगा। अच्छा, ये आपने काम किया, अब प्रशांत किशोर ने भी देख लिया है कि यहाँ के उन्होंने बीपीएससी मुद्दे पर, पहले तो प्रशांत किशोर जी थोड़ा डल हो गए थे कि जब उन्हें उपचुनाव में हार हुआ, फिर उन्होंने देखा मुद्दा बहुत अच्छा है बीपीएससी, उस मुद्दे को अकेला उन्होंने हाईजैक करने का प्रयास किया। क्या लगता है उसका असर 25 के चुनाव में पड़ेगा? युवा आपके साथ होंगे? निश्चित रूप से युवा के लिए प्रशांत किशोर जी बिल्कुल चिंतित हैं, और हम सब युवा के लिए चिंतित हैं, क्योंकि हम इस देश में, इस राज्य में रहते हैं, तो चिंता तो होनी चाहिए। अब यहाँ पर अलग अलग पार्टियों का मामला, तो उनका ये सोच है, अलग अलग पार्टी ये उनको आगे आना चाहिए। प्रशांत जी ने मंच से ऐलान किया था कि ये जो है, ये जो मंच है ये बच्चों के लिए, उस युवाओं के लिए है, उस छात्र के लिए है। इसमें आप लोग जन स्वराज का ये मंच नहीं है, आप सब आए और आ करके इस मंच से जो है मंच साझा करें, और हम लोग लड़ाई लड़े मिल करके। प्रशांत जी अकेले तो कहाँ बोल रहे थे, बुला रहे थे, राहुल जी को भी बुलाया, इनको भी, तेजस्वी जी को भी बताया गया कि उनको भी उन्होंने अनाउंस किया कि आप आइए। आप विपक्षी करे तो हाईजैक कर लिया, उनके पास गाड़ी ऐसी थी करोड़ों रुपए की, ये किसी के द्वारा ये स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम था उनका। नहीं, गाड़ी जो है सब देखा ही नहीं लोग। गाड़ी तो ऐसा है, आप बोलिएगा हमको दीजिएगा 10 लाख रुपए 15 लाख में, हम गाड़ी वैसा बना देंगे जिसके अंदर में सारा शौचालय जो है, सीटने वो सब वो होता है। अब जैसे देख लीजिए कि वो गाड़ी जो वो था, अब जो आदमी अनशन में बैठा हुआ है, गांधी मैदान के अंदर में कोई शौचालय नहीं है, अब आदमी शौचालय जाएगा तो वो शौचालय में जाने के लिए वहाँ पर कि शौचालय कम से कम जाए, लोग कोई भी जा सकता है उसमें। तो इसमें अब उंगली करना, ये तो हम समझते हैं कि बहुत दुख की बात है कि लोग अनर्गल बयानबाजी जो करते हैं, इससे मैं सहमत नहीं हूँ। क्या लगता है कि प्रशांत किशोर को भी ये फ्री वाला आइटम लेके जनता के बीच उतरना पड़ेगा, क्योंकि जनता भागेगी। बीजेपी भी कहेगी हम अब 3000 देंगे अगर राजद 2500 दे रही है तो क्या लगता है कि वोटर जो शिफ्ट होगी उधर, तो उसको अपने तरफ मोड़ने के लिए क्या सिर्फ आइडियोलॉजी पर ही काम चलेगा? देखिए, आइडियोलॉजी है, उसी पर काम चलेगा। हम बिहार की जनता को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि आपको जागने की ज़रूरत है। ये सब जितने लुटेरे सब जो आ रहे हैं, जो लालच देता है, तो कहीं ना कहीं उसका अपना स्वार्थ है और कहीं कुछ नहीं है। और प्रशांत जी का मुहिम जो चल रहा है, और प्रशांत जी जो चाह रहे हैं कि हम बच्चों को शिक्षित करेंगे। जब बच्चे हमारे शिक्षित हो जाएंगे तो उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत होगी ही नहीं, और कोई लालच में बहकावे में वो नहीं आएंगे। आज वही हो रहा है कि जब इंसान के पास ज्ञान नहीं होता है तो उसको धर्म के नाम पर लोग बहका दे रहे हैं, जात के नाम पर बहका दे रहे हैं, अब अनाज के नाम पर बहका दे रहे हैं। तो कोई जो है वो जात में बांटा, कोई भात में बांट रहा है। तो ये भात जो है वो कितना है, 4 किलो चावल 5 किलो नहीं मिलता है, 4 किलो चावल 25 रुपये के हिसाब से उस चावल का कीमत 100 रुपया है। 100 रुपये में लोग जो है खरीद ले रहा है लोगों को, ये हाल है, महीना का 100 रुपया। अच्छा, ये प्रशांत किशोर जी ने कहा है, और सभी राजनीतिक दल, राजद भी कह रही है कि क्षेत्र में जो काम करेगा, जनता के बीच जिसकी पॉपुलैरिटी होगी, उस पर ही टिकट देने का विचार किया जाएगा। तो आपने भी सर्वे किया होगा, आप शुरू से ही बल्टू सनी के साथ भी आपने प्रशांत किशोर जी को यहाँ मजबूत करने का प्रयास किया है, जनसुराज को एक आधार दिया है। तो आपके लिए कौन सा क्षेत्र अगर चुना जाएगा? ग्रामीण की चर्चा हो रही है, कई लोग कह रहे हैं कि पहले शहरी की चर्चा थी, अब लोग कह रहे हैं कि शोएब जी ग्रामीण से लड़ेंगे। ग्रामीणों में मुस्लिम वोटर्स ज़्यादा हैं और भी वोटर्स हैं जो भी प्रभावित कर सकते हैं। यादव को तो आप साइड ही कीजिए, यादव 5% देंगे, ये प्रशांत किशोर जी ने भी माना है। देखिए, मुस्लिम वोटर्स की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। हमें जहाँ भी देंगे, चूँकि मुझे अपना आत्मविश्वास है, मैं अपने आप को तौल रहा हूँ कि मैं कहाँ पर हूँ। मेरा जो रख रखाव जनता के साथ में है, लोगों के साथ में है, जो स्नेह जो मोहब्बत उन लोगों से मिल रही है, हमको उस पर विश्वास है कि मुझे कहीं भी भेज दिया जाए, मैं कोई डमी कैंडिडेट नहीं साबित होऊंगा। मैं जान रहा हूँ कि मुझे पार्टी का निर्णय जहाँ भी होगा तो मैं वहाँ चला जाऊँगा। फिर मतलब फिर भी आपका तो होगा ना कि बेस कहाँ आपका ज़्यादा इंटरेस्ट भी है, कहाँ लोगों का जुड़ाव भी है, कहाँ आपने काम भी किया, लोग को जानते भी हैं। देखिए, पार्टी का जो सिस्टम है वो इसमें ये आता है कि आप जिस
प्रखंड के रहने वाले होंगे, उस प्रखंड में ही आपका विधानसभा होगा। तो हमारे पास में दो ऑप्शन है। इस प्रखंड में, सदर प्रखंड के अंदर में 2 विधानसभा आता है, एक ग्रामीण और एक नगर। तो हम नगर में लड़ें या पार्टी जहाँ से लाई या वहाँ से लड़ सकते हैं, हमको फिर दूसरी जगह नहीं भेजा जा सकता है, नहीं भेजेंगे लोग। फिर आपका ग्रामीण में आपका जो है वो किस तरह समीकरण आप देखते हैं, ग्रामीण का समीकरण? क्योंकि ललित यादव लगातार वहाँ से चुनाव जीतते रहे हैं, तो इस बार भी बहुत कम वोट से हारे, चूँकि फराज फातमी थे जदयू से और उनका वोट बैंक चिराग पासवान के पार्टी ने काट लिया। तो इस बार किस तरह का समीकरण रहेगा? हम तो सबसे उम्मीद रखे हुए हैं कि हमारे जितने भी लोग हैं सब हमारे हैं। ऐसा थोड़ी है कि हम तो अब समीकरण को अब छोड़ रहे हैं। हम तो ये जान रहे हैं कि बिहार के बदलाव के लिए हर लोगों को ज़रूरत है। सारे लोग हैं, उनके बच्चे हैं, उनके बच्चे के भविष्य के लिए हम शिक्षा के नाम पर वोट मांग रहे हैं कि हमेशा तो आपने दिया ही जात और धर्म के नाम पर, तो इस बार आप अपने बच्चों के शिक्षा के नाम पर आपको वोट देना है। और निश्चित रूप से हमारी सरकार बनेगी तो पहला हमारा जो कदम होगा वो क्वालिटी एजुकेशन की तरफ होगा, ताकि जाके हम चाह रहे हैं कि हमारे बच्चों के अंदर में जब एजुकेशन आ जाएगा तो अच्छे बुरे की पहचान उनके अंदर में आ जाएगी, और वो हमारा जो समाज होगा वो एक मजबूत समाज होगा, एक हेल्दी समाज होगा, अच्छा वातावरण होगा। करेंगे आप अभी क्षेत्र में अब तो चर्चा शुरू हो गई है, तो आपका तो प्रोजेक्ट होगा ना, किस तरह हम किस किस गांव में किस किस पीड़ित लोगों से कैसे मिलें, किस तरह कार्य करें। कुछ लोग कंबल बांट रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं लोगों के बीच जाकर समझाने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ लोग उन्हें चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कर रहे हैं, कुछ आर्थिक सुविधा उपलब्ध, कुछ सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने की बात कर रहे हैं। तो आपका प्रोसेस किस तरफ से होगा? देखिए, जो कंबल बांट रहे हैं वो आज बांट रहे हैं। मैं समझता हूँ कि 20 साल से कंबल की बात हो या अन्य स्वेटर्स की बात हो, साड़ियाँ की बात हो, या फिर बाढ़ में खिलाने की बात हो, या जो भी राहत पहुँचाने की बात हो, तो निस्वार्थ भाव से मैंने किया है। हम ऐसा नहीं कि आज चुनाव आ रहा है तो आज मैं कंबल बांटना शुरू कर दूं। ये हमारे पता नहीं खून में है कि हम लोग, मैं जो है वो शुरू से हमारे गांव के में, कभी आप जाएं मेरे इलाके में जाइएगा, बहुत से लोग में, चाहे अभी आप कोरोना आया हुआ, कोरोना में मैं कम से कम 56-5700 घर में जो पीड़ित लोग थे वहाँ जा कर के राशन पहुँचाया। मेरे पास बहुत सी तस्वीरें हैं, फ़ोटो है, वीडियोज़ हैं, लेकिन उसको क्या है हम लोग अपलोड नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा स्वाप नहीं करते हैं, तो जनता जान रही है मुझे, इसलिए मुझे विश्वास है कि हम बिल्कुल निस्वार्थ भाव से काम लोगों के लिए खड़े रहते हैं। तो ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पर रहा कि कैसे क्या करना है, तो हम पहले हम वहाँ पर देख रहे हैं कि ग्रामीण विधानसभा के अंदर में जिस तरह से शिक्षा व्यवस्था है, जो स्कूल्स हैं, उस स्कूल में कभी घूम कर करके जो विधायक होते हैं, विधायक का भी यह हक बनता है कि कम से कम एक स्कूल के अंदर में जा करके वहाँ किस तरह का शिक्षा व्यवस्था है वो देख लें। जरा पूछिए कि वहाँ पर जब मैं कई स्कूल में गया हूँ, वहाँ कभी पूछा नहीं जाता है कि एक तो बिहार के अंदर में जो आप देख रहे हैं कि बिहार के अंदर में जो व्यवस्था बनी हुई है, इस व्यवस्था के अंदर में हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि चीज़ें हैं, जो भी हो, कम सम जो भी हो वो है, लेकिन वहाँ पर उस तरह का जो सुविधा है वो सुविधा वहाँ पर नहीं है। तो सुविधा का मतलब होता है ये है कि अगर स्कूल्स है, जैसा तैसा स्कूल है, जो ज़रूरत चाहिए होती है वो नहीं है, लेकिन संसाधन कम है, जितना संसाधन होना चाहिए वो नहीं है, संसाधन कम है, 25% ही संसाधन है, उस संसाधन में सुविधा की ज़रूरत होती थी। अच्छा, तो सुविधाएं नहीं है, जिसका कि ललित यादव वोट कटेंगे नहीं। ग्रामीण की बात करें, लगातार वो रहे भी हैं, हालांकि इस बार लोकसभा में पिछड़ गए, बीजेपी को ज़्यादा वोट आई, उनके विधानसभा जो की अपेक्षा नहीं थी। अशरफ हुसैन जदयू से लग सकते हैं, जदयू बीजेपी का अलायंस है, हो सकता है कि अल्पसंख्यक वोट भी थोड़ा वो काटेंगे या वो कहेंगे कि हम जीत रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में एक चुनौती तो होगी कि किस तरह हम, एक तरफ जो सिटिंग एमएलए है लगातार कई वर्षों से, उनका फिर देखिए वो सारी चुनौती का सामना करना पड़ेगा, और ऊपर वाला कदम है कि आई एम रेडी टू फेस द चैलेंजेस को फेस करना ही चाहिए। अब ये चीज़ जनता देख रही है, जनता सबको, सारे प्रत्याशी हैं, सबको देख रही है, और मैं किसी के बारे में बहुत बुरा नहीं कह सकता।
और माननीय हमारे जो विधायक जी हैं तो हमारे बड़े भाई हैं और उम्र भी हो गया उनका, तो मैं समझता हूँ कि अब बड़े भाई को छोड़ देना चाहिए जगह कि तुम छोटा भाई है, तुम इस बार रहो। तो मैं भी उनसे कहूँगा कि उन्हें नहीं आना चाहिए था इस बार, कोई और आया तो ठीक है। तो अब ये है कि और भी लोग हैं, अशरफ हैं तो ठीक है, अब जो लगे हैं जिनका मामला बना हुआ है, जनता जिससे अच्छा समझेगी उसे दे। हमारा काम है जनता के बीच में जाना और मैं अपनी बातों को रखूँगा। और इतने दिनों से जो ग्रामीण विधानसभा में के अंदर में जो वहाँ के हालात हैं, वहाँ भी मैं गांव-गांव घूम रहा हूँ, देख रहा हूँ। वहाँ पर जिस तरह से व्यवस्था बना हुआ आज भी विकास नाम का कोई चीज़ ऐसा हम दिख नहीं रहे हैं। हर जगह करप्शन का मामला दिखा है। जो चीज़ है वो कंक्रीट वर्क वहाँ पर नहीं हुआ है। नाला जो 1 साल पहले बना वो खलास हो गया, ख़राब ख़त्म। जो चीज़ है आप उसका ऊपर में देख रहे हैं, ढक्कन है तो ढक्कन ऊपर से होल हो गया है। तो कंक्रीट वर्क नहीं हुआ। कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि जो काम हुई है उसकी मॉनिटरिंग नहीं हुई है, ईमानदारी से नहीं हुई है, चोरी हुआ है। और चोरी में मैं समझता हूँ कि जो लोग हैं सभी लोग उसमें भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी आप जाइएगा। अच्छा, एक अंतिम सवाल, क्या लगता है कि विधानसभा में ये बातें भी उठने लगी हैं लोगों द्वारा? एक चेहरा को बार बार देखते देखते लोग बोर हो जाते हैं। शहरी में भी लोग चर्चा करने लगे हैं, ग्रामीण हो, कई ऐसे विधानसभा हैं जहाँ ऐसा होता है क्या कि नया चेहरा लोग देखना चाहता है? निश्चित रूप से देखिए, जब वोट आता है तो इसमें एंटी इनकम्बेंसी होता है। तो जब वक्त आता है लोग 5 बार 7 बार 6 बार, मैं तो समझता हूँ कि मुझे देखिए मोदी जी को भी एंटी इनकम्बेंसी लगातार 3 बार था, सीटें कम हो गई। बिल्कुल कम होगा। जनता इन चीज़ों को नहीं देखना चाहता और बदलाव हर 5 साल पे होना चाहिए। मैं तो बताता हूँ कि अगर मुझे जनता ने मौका दे दिया तो 5 साल के बाद मैं समझता हूँ कि जनता से कहूँगा कि अगर आपको कोई और अच्छा लगता है तो उसे भी वोट देखिए। तो हर लोगों को आना चाहिए यहाँ पर और हर लोगों को मौका मिलना चाहिए। अब एक चीज़ में कुर्सी पर जम के बैठे हुए हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुर्सी से लालच है। और अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको एक बार नहीं 2 बार आना चाहिए, 2 से ज़्यादा नहीं। तो देखिए, लगातार चुनावी चर्चा हम कर रहे हैं कि चुनावी चर्चा का काफ़ी महत्व है। लोग अभी से ही रीड कर रहे हैं कि कौन कौन से संभावित प्रत्याशी हैं और किन क्षेत्रों का चयन कर रहे हैं। अगर वो चयन कर रहे हैं तो उनका बेस वोट बैंक क्या है, उनका बेस आइडियोलॉजी क्या है, वो सामने जो विपक्ष हैं जिनसे उनको चुनाव लड़ना, फाइट करना है, उनकी कमियों को किस तरह जनता के बीच ला रहे हैं। और एक बात तो साफ हो गया है कि कई विधानसभा में जब हमने सर्वे किया तो लोग नए चेहरों को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, चाहे ग्रामीण हो, चाहे शहरी हो, चाहे आपको अलग अलग हो, चाहे गौराबुराम हो, अलीनगर हो, अलग अलग क्षेत्र में चर्चा कर रहे हैं। तो इस परिस्थिति में जब नरेंद्र मोदी के तीसरी बार में उन्हें झटका लगा, जो 400 पार कर रहे थे वो 240 पर से भी सिमट गए। तो इस परिस्थिति में लोग जागरूक हो रहे हैं। अब सवाल 2 है और दोनों चुनौती, क्या फ्री के रेबरी पर ही वोट बैंक जाएगी या फिर नए चेहरे, नए आइडियोलॉजी, नए विकास के मुद्दे पर जाएगी? ये जनता करेगी तय, लेकिन जनता की आवाज़ हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज़। यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए। GTPL और सिटी केबल चैनल पर लाखों लोग हमें हर घंटे देख रहे हैं। धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे। हम जीविका के CRP छी 10 साल 12 साल से एको गो पाई ना हमरा के दरमाहा घरे घरे। संदेश देता है कि या प्रशासनिक अधिकारी सही तरह से एक्टिव नहीं है या फिर नीतीश सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है? यही सरकार में कमी है जो सर, सरकार जो कंट्रोल नहीं कर पाती है सर। बाकी जो भी है सब एक ही तरह। मनोज बाबू, आप फटे दूध से छाली निकालने वाले लोग हैं, ब्रेकिंग न्यूज के मास्टर हैं। गरीब का ये सब गरीब का है ही नहीं। शासन सत्ताकार आदमी है, ये सब बर्बाद कर दिया बिहार को। तो निश्चित तौर पर केंद्र में भी हमारी सरकार होती है, बिहार में भी हमारी सरकार होती है, तो पलटू राम है फिर पलट जाते हैं।